इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आगामी 2 फरवरी 2026 से फरवरी 2026 और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा का आयोजन आगामी 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026। आगामी वर्ष कई प्रकार के नए तकनीक और प्रयोग का इस्तेमाल भी किया जाएगा। वर्तमान में जारी जो भी हेल्पलाइन की सुविधाएं हैं, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट की सुविधाएं भी आगामी परीक्षाओं से उपलब्ध कराई जाएंगी। मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तिथियों का ऐलान कर दिया है और यह परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, इस बात की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। दरअसल लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की लंबे समय से चल रही इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। नई परीक्षा तिथियों के साथ अब बिहार के शिक्षा जगत में तेजी से हलचल बढ़ गई है। स्कूलों में अब तैयारियों की दौड़ भी शुरू हो गई है, लेकिन इसी के साथ ही छात्रों में उत्साह और तनाव दोनों ही देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ इंटर के विद्यार्थियों के सामने अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ मैट्रिक की परीक्षा देने वाली छात्रियों के लिए आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि परीक्षा कब से कब तक आयोजित की जाएगी, किन बदलावों के साथ इस बार की परीक्षा होगी और छात्रों को किन महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB ने आज यानी कि 29 नवंबर को साल 2026 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा तिथियों की घोषणा की है। इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलेगी। वहीं मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। आनंद किशोर ने मैट्रिक और इंटर के परीक्षा के तिथियों के ऐलान करते हुए कई अहम जानकारी भी उन्होंने दी है। इस बार परीक्षा में कई प्रकार के नए तकनीक का इस्तेमाल बिहार बोर्ड की ओर से किया जा रहा है। आपको बता दें कि AI चैटबॉट का प्रयोग इस बार बिहार बोर्ड की ओर से किया गया है, जिसका फायदा अब सीधे छात्रों को मिलेगा। मोबाइल ऐप के माध्यम से इस बार छात्रों को सभी जानकारी मिलेगी। AI से डुप्लीकेशन का पता लगाया जाएगा। मैट्रिक और इंटर मिलाकर लगभग 25 लाख छात्रों ने आवेदन दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आनंद किशोर ने बताया है कि बिहार बोर्ड की इस बार भी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि हम सबसे पहले पूरे देश में रिजल्ट दें। इस साल मैट्रिक में 15,02,021 फॉर्म भरे गए हैं। 3 दिसंबर तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। वहीं अगर रिजल्ट की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में तेजी और समयबद्धता का उदाहरण देते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB ने 2025 तक कई बार लगातार देश में सबसे पहले इंटर और मैट्रिक के रिजल्ट जो हैं वो जारी कर दिए हैं और इससे एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया गया है। वहीं जहां कई बोर्ड अब भी परिणाम घोषित करने में समय लेते हैं, तो वहीं बिहार बोर्ड ने अपने व्यवस्थित मूल्यांकन, डिजिटल मॉनिटरिंग और कड़ाई से समय सीमा का पालन करते हुए छात्रों को सबसे तेज और भरोसेमंद रिजल्ट उपलब्ध कराए। साल 2025 में भी इंटर और मैट्रिक दोनों परीक्षाओं के परिणाम देश भर में सबसे पहले घोषित किए गए, जिससे कि लाखों छात्रों को न सिर्फ राहत मिली बल्कि आगे की तैयारी, कॉलेज एडमिशन, प्रतिस्पर्धा परीक्षाएं और करियर प्लानिंग का भी पर्याप्त समय मिल गया। वहीं अब 2026 के लिए भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार बोर्ड फिर एक बार अपने रिकॉर्ड को कायम रखेगा और सबसे पहले रिजल्ट जारी करेगा। आपको बता दें कि शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि BSEB पिछले कुछ वर्षों से परीक्षा प्रक्रिया को जितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा कर रहा है, उससे यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि 2026 में भी यही सिलसिला जारी रहेगा।
आपको बता दें कि बोर्ड ने पिछले वर्षों में कई आधुनिक उपाय अपनाए हैं, जैसे डिजिटल कॉपी मूल्यांकन, निर्धारित समय पर परीक्षाएं लेना, मॉनिटरिंग सेल, उत्तर पुस्तिकाओं की त्वरित जांच, परिणाम तैयार करने की स्वचालित प्रणाली। इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण ही 2026 में भी सबसे तेज परिणाम देने की संभावना मजबूत मानी जा रही है। छात्रों और अभिभावकों के बीच भी उम्मीद है कि 2026 में एक बार फिर बिहार बोर्ड सबसे पहले इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेगा और छात्रों को लंबी प्रतीक्षा से भी राहत मिलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज आगामी वर्ष 2026 में आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं यथा इंटरमीडिएट मैट्रिक की परीक्षा, इंटरमीडिएट और मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा, आईटीआई उच्च माध्यमिक स्तरीय परीक्षा, डीपीएड परीक्षा और सिमुलतला आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा। इन सभी परीक्षाओं का आज आगामी वर्ष 2026 का वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। इस वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आगामी वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आगामी 2 फरवरी 2026 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा का आयोजन आगामी 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 के बीच किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षाओं के पश्चात कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा का भी आयोजन मार्च या अप्रैल माह में किया जाएगा और उन परीक्षाओं हेतु भी अप्रैल और मई माह में किया जाएगा और इन परीक्षाओं का भी परीक्षा फल का प्रकाशन मई अथवा जून माह में किए जाने का लक्ष्य बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा रखा गया है। इसके साथ साथ विविध परीक्षाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं यथा डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा, आईटीआई उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा, डीपीएड की परीक्षा, सिमुलतला आवासीय विद्यालय की परीक्षा और इसके साथ साथ इन सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग गतिविधियों का कैलेंडर भी जारी किया गया है। समिति द्वारा इन सभी परीक्षाओं के लिए आगामी वर्ष कई प्रकार के नए तकनीक और प्रयोग का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसमें परीक्षार्थियों को वर्तमान में जारी जो भी हेल्पलाइन की सुविधाएं हैं, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट की सुविधाएं भी आगामी परीक्षाओं से उपलब्ध कराई जाएंगी। समिति द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि जो भी सूचनाएं सभी परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराई जाती हैं वह अखबार के अलावा मोबाइल ऐप के माध्यम से और अन्य भी प्रकार के संचार माध्यमों से उनको उपलब्ध कराई जाएंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल समिति द्वारा न सिर्फ चैटबॉट के माध्यम से उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बल्कि इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में भी आगामी वर्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि निबंधन में होने वाली कुछ अनियमितताओं या विसंगतियों पर नियंत्रण किया जा सके। फिलहाल पूरे राज्य की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या बिहार बोर्ड एक बार फिर अपना रिकॉर्ड कायम रख पाएगा। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।